हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सत्येंद्र सिंह। आज फिर बात करेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इसमें आज कोई अंडरलाइन तो नहीं है। इसमें मैं आपको अलग से सारे ही ऑप्शन क्लियर कर दूंगा आपको, क्योंकि वहाँ पर ये नहीं होता है कि हमें एक ऑप्शन सीख गया और उसी सबको सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है, अगर हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानें, हर वर्ड्स को जान जाएं कि मतलब वो शब्द कौन सा है, उसे क्या कहेंगे, तो अपने आप अपने कोई भी कितना भी टफ एग्ज़ाम वो हो जाएगा सॉल्व। तो सबसे पहले देखते हैं, इसे ही लिखा है, ये ही क्या है। इस ही को देखिए, ही क्या है। तो ही ये जो है एक प्रोनाउन है। क्या है ये? प्रोनाउन। तो ही जो है प्रोनाउन कैसे बना? ये नाउन की जगह पर यूज़ किया गया है। जो वर्ड नाउन की जगह पर यूज़ होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ही हो गया। अच्छा, उसके बाद में देखिए विल। ये विल क्या है? विल है वर्ब। ये कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। इसे हम क्या कहेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब। साथ में विजिट लगा है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगा है? विजिट। विजिट जो है मेन वर्ब है। कैसे जाना हमने? वो क्या करता था, मतलब क्या करेगा। ही विल, वो मतलब करेगा कुछ भी। तो विजिट, वो विजिट करेगा। तो ये कौन सी हो गई? मेन वर्ब, जिसे एक्शन वर्ब भी कहते हैं। अब यहाँ पेरेंट्स क्या है? पेरेंट्स है नाउन, और ग्रैंड पेरेंट्स जो है ये नाउन है। ग्रैंड पेरेंट्स नाउन हो गया। और हिज क्या लगा? अब आप हिज को आप कहेंगे प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी नाउन से पहले जस्ट पहले आता है तो ये एडजेक्टिव होता है। इसे प्रोनाउन ना कह करके ये क्या है? एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव है? ये है पजेसिव एडजेक्टिव। इसी प्रकार से अगला है फॉर। ये आप जानते होंगे, ये प्रीपोजिशन है। और वीक्स क्या है? ये भी नाउन है। और नाउन से पहले आने वाला क्या है? एडजेक्टिव है। और समर, समर क्या है? नाउन है। और दिस क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फिर से देख रहे हैं इसमें नाउन कहाँ कहाँ पर है। तो नाउन नंबर 1 समर में हो गया। नंबर 1 समर में हो गया नाउन। और दूसरा कहाँ पर हो गया? वीक्स में हो गया दूसरा। और थर्ड क्या है? ग्रैंड पेरेंट्स। ये ग्रैंड पेरेंट्स थर्ड वाला नाउन हो गया। ये सारे नाउन हैं। तो अगर हम बात नाउन की करते, इनमें से कोई भी वर्ड अंडरलाइन होता तो हम इसे नाउन पर टिक करते हैं। लेकिन दूसरा देखते हैं हम लोग, अगर हम बात करें यहाँ पर एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव कौन सा है? एडजेक्टिव यहाँ पर कौन सा है? हिज। और दूसरा दिस। ये सब एडजेक्टिव हैं। और बाकी यहाँ पर पूछा जो गया है वो ही को अंडरलाइन किया गया था। तो ही के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि ये ही जो है ये क्या है? ये है प्रोनाउन। तो इसमें ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, डी वाला। तो चलिए, आशा करते हैं आप बोर नहीं हो रहे होंगे। अगला देख लेते हैं। जैसे लिखा है साइलेंटली, इसमें इसी को पूछा गया है, साइलेंटली को, जिसे मैंने अंडरलाइन किया है। ये साइलेंटली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में आता है? तो जिसमें भी एल वाई लगता है ना, ज़्यादातर वो एडवर्ब होते हैं। तो आपको पहले मैं बता दूं आपको, ये क्या है? एडवर्ब है। चलिए अब दूसरे बात कर लेते हैं। ये रीड क्या है? रीड मेन वर्ब है। जहाँ पर भी कोई काम जिसकी हिंदी निकालो और उसके अंत में ना निकले तो वो होता है वर्ब होता है। जैसे रीड मीन्स पढ़ना, तो हिंदी में जब पढ़ना निकला है तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसे हम वर्ब कहेंगे। और बुक क्या है? नाउन है। और योर क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सभी वर्ड्स में जो योर क्या है? एडजेक्टिव है। और बुक क्या है? नाउन, वो तो इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है। और रीड क्या है? वर्ब है। साइलेंटली क्या है? एडवर्ब है। और प्रीपोजिशन इसमें है नहीं। तो आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। तीसरा देखते हैं। तीसरे वाले में लिखा है, यही पूछा गया है इसमें। तो है को अगर बात की जाए क्या है, तो ये आपका इंटरजेक्शन में आता है। तो पहले मैंने आपको उत्तर दे दिया है, आंसर बता दिया है, ये इंटरजेक्शन में आता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे बचे हुए। तो है हुआ
सॉरी, हे हुआ इंटरजेक्शन। पुट क्या है? पुट है वर्ब, इसमें वर्ब दिया नहीं है। और दैट क्या है? नाउन है यहाँ पर, ओ प्रोनाउन, मतलब वह चीज़। पुट के बाद में दैट आया है वर्ब, और वर्ब के बाद में कोई प्रीपोजिशन वगैरह नहीं आया। ये दैट स्वयं में एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन यहाँ पर दिया नहीं है। डाउन जो है वो एडवर्ब है। डाउन क्या है? एडवर्ब। ये कैसे पता चलेगा? कब, क्यों, कहाँ, कैसे अगर हम पूछें, अगर उसका आंसर मिल जाता है तो वो एडवर्ब होती है। जैसे हमने पूछा पुट, पुट मीन्स रखो, दैट मीन्स वह रखो, कहाँ रखो? डाउन। कहाँ का उत्तर मिल रहा है? डाउन। और जो कि इसे नाउन नहीं कहेंगे, ये एडवर्ब है। फोर्थ नंबर देख लेते हैं। ये लैम ब्रॉट दिस नोटबुक टू क्लास। यहाँ पर लैम को पूछा है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये प्रॉपर नाउन है, तो इसे हम नाउन की कैटेगरी में रख लेंगे। लेकिन हम इसको देखते हैं विधिवत। तो यहाँ पर लैम क्या है? नाउन। और ब्रॉड क्या है? वर्ब है। ब्रॉड क्या है? वर्ब। इसे हम वर्ब की श्रेणी में रखेंगे। नोटबुक क्या है? नाउन। नोटबुक भी नाउन है, लेकिन ये कॉमन नाउन है। और हिज क्या है? एडजेक्टिव है। हिज जो दिया हुआ एडजेक्टिव है वो इसमें है नहीं। और टू क्लास, टू प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो आया ये भी एक नाउन है, इसको भी हम नाउन में रखेंगे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है फिफ्थ नंबर, योर टेस्ट स्कोर्स। यहाँ पर मान लिया वर्ड ऑलमोस्ट, ये ऑलमोस्ट क्या है? यहाँ पर ऑलमोस्ट ही पूछा गया है। तो देखा जाए ऑलमोस्ट के बाद परफेक्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव से पहले आने वाला जो है वो एडवर्ब होता है, क्योंकि वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर आपका आंसर एडवर्ब हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसको अलग से, सारे ऑप्शन में बताने जा रहा हूँ अब आपको। तो योर क्या है? यहाँ पर योर है, नाउन से पहले आया, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और परफेक्ट क्या है? परफेक्ट टेस्ट के लिए बात कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव हो गया कि टेस्ट कैसा था। तो टेस्ट कैसा था? परफेक्ट था, ये भी एडजेक्टिव हो गया। और योर जो है पजेसिव एडजेक्टिव में आ रहा है। स्कोर्स, हाँ टेस्ट हो गया। और स्कोर, टेस्ट स्कोर ये पूरा है, ये पूरा नाउन में आता है, तो इसको हम नाउन की कैटेगरी में रख लेंगे। और यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या है? एडवर्ब है। और यहाँ प्रोनाउन है नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं 6 नंबर। इसमें दिया है प्लीज ज्वाइन अस फॉर द बर्थडे पार्टी दिस आफ्टरनून। तो आज सुबह, आज दोपहर में बर्थडे पार्टी को चलो ज्वाइन करें। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें कि किसको पूछा गया है, तो यहाँ पर अगर हम अस को पूछा है, यहाँ पर अस क्या है? अस को देखा जाए तो प्रोनाउन है, तो यहाँ पर हमारा आंसर प्रोनाउन सही हो जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं अलग अलग। ये प्लीज़ जो है ये इंट्रोगेटिव में आता है, सॉरी इम्परेटिव में आता है, तो इसे नहीं देखेंगे हम लोग। अब हम देखते हैं ज्वाइन। ज्वाइन क्या है? वर्ब है। ज्वाइन क्या हुआ? वर्ब हुआ। और अस प्रोनाउन हो गया। अस क्या है? प्रोनाउन, क्योंकि ये ज्वाइन करें किसको करें? अस हमको करें, तो ये प्रोनाउन हो गया। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन, यहाँ पर आया नहीं है। द बर्थडे पार्टी, कौन सी पार्टी? द बर्थडे पार्टी, ये पूरा जो है नाउन है। और दिस, हाँ आफ्टरनून क्या है? नाउन है। सॉरी दिस आफ्टरनून पूरा ये है एडवर्ब में आएगा, तो ये एक आपका एडवर्ब हो गया है, कंजक्शन इसमें है नहीं। अगला है फ्रेंच ऑनियन सूप। फ्रेंच ऑनियन सूप, यहाँ पर सूप कौन सा है? अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात की गई है फ्रेंच। फ्रेंच क्या है? फ्रेंच है एडजेक्टिव, और कौन सा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव है।
जो भी किसी प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव होता है उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे फ्रांस से बना हुआ फ्रेंच, तो फ्रांस जो प्रॉपर नाउन था उसी प्रॉपर नाउन से बना हुआ है फ्रेंच, इसलिए हम कहेंगे इसको प्रॉपर एडजेक्टिव। और सूप, सूप क्या है? सूप कॉमन नाउन है, लेकिन ऑनियन सूप से हो गया विशेष प्रॉपर नाउन हो गया, तो ये नाउन है, इसको हम नाउन की संज्ञा में रखेंगे। इज वर्ब है और प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन इसमें है नहीं। द लंच मेन्यू, द लंच मेन्यू जो है ये इतना क्या है? द लंच मेन्यू ये पूरा नाउन है। तो इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया आपको। चलिए अगला देखते हैं। द कोच जम्प्ड फॉर जॉय, इसमें जो है जम्प्ड क्या है, हमें बात करनी है जम्प्ड क्या है। तो द कोच सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो ये वर्ब है। जम्प्ड जो है वर्ब है, लेकिन हम पूरे के बारे में बात करें अगर हम, द कोच क्या है? नाउन, यहाँ पर नाउन नहीं दिया है, जम्प्ड हो गया वर्ब, और फॉर प्रीपोजिशन है। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन, और जॉय यहाँ पर नाउन हो गया, ये नाउन है। तो इस प्रकार से हमारे सभी वर्ड्स क्लियर हो गए हैं। अगला देखते हैं। क्लासेस, क्लासेस विल रिज्यूम इन द फॉल, तो क्लासेस क्या है? क्लासेस नाउन है, तो क्लासेस को अगर पूछा जाए कि क्लासेस क्या है, ये नाउन है, कलेक्टिव नाउन जिसे कहते हैं। लेकिन हम इसके अलावा बात करते हैं विल रिज्यूम, ये पूरा वर्ब है। अगर वर्ब को पूछा जाए तो विल रिज्यूम दोनों, क्योंकि विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, रिज्यूम जो है फर्स्ट फॉर्म हो गई ये वर्ब की, तो इस प्रकार दोनों ये वर्ब ही हैं। और इन प्रीपोजिशन है, इनकी बात करें अगर हम तो ये प्रीपोजिशन है। द फॉल, द फॉल क्या है? ये मौसम है, पतझड़ जिसे कहते हैं, तो ये नाउन होगा। यहाँ पर नाउन दिया नहीं है, नाउन है यहाँ पर, उसी के साथ में इसको जोड़ लेंगे। चलिए 10th वाला देखते हैं। आई अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस, मैं डायरेक्शंस को समझता हूँ। तो डायरेक्शंस क्या है? द डायरेक्शंस क्या है, इसको हम देखेंगे तो ये है हमारा नाउन, क्योंकि मैं समझ, जब आप क्या का आंसर पूछेंगे तो आपको पता जब भी आपको क्या का आंसर मिल जाए तो वो क्या होगा? नाउन ही होगा। तो ये आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ क्या? द डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि आई क्या है? आई है प्रोनाउन, यहाँ पर दिया नहीं है। और अंडरस्टैंड क्या है? वर्ब है। अंडरस्टैंड वर्ब की कैटेगरी में रहेगा, प्रीपोजिशन इसमें है नहीं, और इंटरजेक्शन भी नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। फादर्स एंड सन्स, ये फादर्स एंड सन्स एंजॉय टेकिंग लॉन्ग फिशिंग ट्रिप्स, तो यहां पर अगर बात करें नाउन क्या है, हाँ टू द लेक, यहां पर हम देखें तो नाउन कहां कहां आ रहा है। तो नाउन के बारे में अगर बात करें तो हमारा नाउन पहले फादर्स एंड सन्स, ये नाउन ही है, और ट्रिप्स, ये ट्रिप्स भी नाउन है। और उसके बाद में एंजॉय क्या है? एंजॉय वर्ब है, यहाँ पर वर्ब है नहीं, एंजॉय करते हैं। टेकिंग लेना, ये इन्फिनेटिव है जिसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। और यहाँ पर लॉन्ग फिशिंग, लॉन्ग फिशिंग जो है, लॉन्ग एडजेक्टिव है और फिशिंग भी एडजेक्टिव, यहाँ पर दो एडजेक्टिव आए हुए हैं, यहाँ पर आपके ऑप्शन नहीं मिला वो वाला। चलिए अगला देखते हैं। द पोस्टमैन विल डिलीवर इट, अब यहाँ पर द पोस्टमैन क्या है? तो पोस्टमैन नाउन है, विल डिलीवर ये क्या है? वर्ब है। अगर वर्ब की बात करें तो विल डिलीवर हो गया। इट क्या है? इट है प्रोनाउन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में लगा हुआ इट, ये प्रोनाउन है। और टू क्या है? टू प्रीपोजिशन है। और योर हाउस जो है, योर हाउस क्या है? ये भी नाउन है, हाउस नाउन है।
नाउन यहाँ पर दिया नहीं है, और खाली अगर योर कहें तो योर है, हाउस को मॉडिफाई मतलब क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन अगर यहाँ पर द पोस्टमैन पूछें तो नाउन है, हाउस पूछें तब भी नाउन है, और विल डिलीवर पूछा है तो ये वर्ब आ जाएगा, और इट अगर पूछा है तो यहाँ पर हम इट को ही देखते हैं। इट अगर पूछा है तो क्या है, ये प्रोनाउन है। चलिए अगला देखते हैं ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, शी रोड ब्यूटीफुल ड्रेस, शी वोर ब्यूटीफुल ड्रेस टू द पार्टी, उसने पार्टी में बहुत सुंदर ड्रेस पहनी थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अलग अलग, तो शी क्या है, शी प्रोनाउन है, तो यहाँ पर प्रोनाउन नहीं दिया हुआ है। वोर क्या है, वोर वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि उसने पहना था, क्या पहना था, और पहना था मतलब। और अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ये ड्रेस जो है, ड्रेस क्या है, नाउन। अगर हम इसी को देखें कि ड्रेस क्या है, ये एक नाउन है। और पार्टी क्या है, पार्टी भी नाउन है। ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और इंटरजेक्शन इसमें है नहीं, और एडवर्ब भी नहीं है, टू प्रीपोजिशन है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर, वाव। वाव क्या है, इसी के बारे में आज पूछा गया है इसमें। वाव क्या है, इसी को अंडरलाइन समझिए। ये है एक आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की पहचान बहुत सरल है। जब आपके सामने ये जो है, जिसे हम इस प्रकार साइन बनाते हैं, इसे कहते हैं इंटरजेक्शन। तो जिसके बाद में ये आ जाएगा तो ये इंटरजेक्शन होगा। वाव, हुर्रे, हुर्रा, ब्रेवो, वेल और वेल डन, उसके बाद में आता है कांग्रेचुलेशंस। ये सारे शब्द जो होते हैं इंटरजेक्शन में आते हैं। और दैट वाज स्कैरी, दैट क्या है यहाँ पर, दैट प्रोनाउन है। दैट को अगर देखा जाए, दैट प्रोनाउन है, और ये कौन सा प्रोनाउन है, इसके बारे में अगर बात करें हम लोग, तो दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और वाज क्या है, वर्ब है, और हाँ वाज क्या है, वर्ब। कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर इसको लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं, ये ज़रा ये भी आपको बता दूँ। एक तो दैट ये सब्जेक्ट है, और ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों के बीच में लिंक बनाने वाला वाज ही है, इसीलिए हम इसको, ये लिंक बना रहा है ना दोनों को, कि दैट वही है और वही स्कैरी है, इसलिए दोनों के बीच में लिंक बनाने वाला जो वर्ड होगा, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर है ना, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल बी, शैल बी, और सीम्स, लुक्स, ऐसा भी लगता है, तो ये क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब होती है। लेकिन हमें अभी बात करनी थी कि यहाँ पर कौन सा वर्ड है, वाव। वाव क्या है, वाव एक इंटरजेक्शन है, और दैट प्रोनाउन है, वाज वर्ब है, और स्केरी क्या है, उसका एडजेक्टिव है। चलिए अगला देखते हैं। द म्यूजिक कंसर्ट वाज लाउड एंड एंटरटेनिंग, द म्यूजिक कंसर्ट वाज लाउड एंड एंटरटेनिंग। तो यहाँ पर द म्यूजिक कंसर्ट, ये पूरे को अगर बात करें हम लोग, द म्यूजिक कंसर्ट ये पूरा नाउन है, और नाउन से पहले उसकी विशेषता, कंसर्ट कौन सा, म्यूजिक वाला, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और द डिटरमाइनर है। वाज क्या है, वर्ब। कौन सी वर्ब, लिंकिंग वर्ब। लाउड और एंटरटेनिंग, ये कैसा था, इसकी क्वालिटी बता रहा, लाउड और एंटरटेनिंग ये दोनों एडजेक्टिव होंगे। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि अगर म्यूजिक को पूछा तब भी एडजेक्टिव। मतलब कंसर्ट आपका नाउन है, नाउन से पहले वो कौन सा नाउन है, कौन सा कंसर्ट है, तो म्यूजिक वाला कंसर्ट, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। और लाउड और एंटरटेनिंग ये भी आपके एडजेक्टिव्स हैं। चलिए अगला देखते हैं। द प्लेस द बुक्स अगेंस्ट द वॉल। तो आपको लगेगा प्लेस में से स्थान होता है, स्थान एक नाउन है, लेकिन नहीं, यहाँ पर यह है इम्परेटिव सेंटेंस। जब इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो मेन वर्ब से शुरू होता है, इसलिए ये क्या होगा, यह एक मेन वर्ब है।
तो प्लेस क्या है, मेन वर्ब है, मीन्स इसको खाली हम कहेंगे वर्ब। प्लेस को क्या कहेंगे, वर्ब। द बुक्स क्या है, नाउन है, तो इसको हम नाउन कहेंगे। अगेंस्ट क्या है, प्रीपोजिशन, इसको हम प्रीपोजिशन कैटेगरी में रखेंगे। और द वॉल क्या है, ये भी क्या का उत्तर मिल रहा है, जहाँ पर क्या का उत्तर मिले वो नाउन होता है, क्या और कौन। तो प्लेस में रख दो, द बुक्स क्या रख दें, द बुक्स। और अगेंस्ट में मतलब उसके साथ सटा करके किस चीज़ के साथ सटाएंगे, कोई चीज़ ही तो होगी, कोई वस्तु होगी, तो वाल है, दीवार है, तो वहाँ पर द वॉल और द बुक्स ये दोनों ही नाउन हो जाएंगी। प्लेस अगर बात करें हम, प्लेस क्या है, वर्ब है यहाँ पर। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे इसको, क्योंकि मैंने सोचा अलग अलग ऑप्शन बता देने से एक ऑप्शन से सारा काम नहीं चलेगा, आपको सारे ऑप्शन जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक ग्रामर नहीं समझ में आएगी जल्दी। तो आई क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन है। फिर अब यहाँ पर आई आया, ये भी एक प्रोनाउन है। और आप ये कहेंगे माई क्या है, माई प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर प्रोनाउन की बात करें तो ये दोनों आई प्रोनाउन है। और विल क्या है, विल हेल्पिंग वर्ब है जैसे यहाँ पर, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब है। और नॉट जो है बीच में, ये एडवर्ब है। एबल क्या है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, ये आई विल नॉट बी एबल, मैं योग्य नहीं हूँगा। टू अटेंड, यहाँ पर टू अटेंड जो है इसे क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। जैसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लगा हुआ है, हर जगह नहीं, इसे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं कहते हैं। यहाँ पर जहाँ भी टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे वो पूरे वर्ड को, दोनों को ही हम कहते हैं इन्फिनेटिव्स, और जो कि वर्ब से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये हो गया द टू अटेंड। उसके बाद में द गेम, द गेम क्या है, नाउन। द गेम क्या है, नाउन है। फॉर आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क, होमवर्क क्या है, ये भी एक नाउन है। और कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन यहाँ पर फॉर जो है ये कंजक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आया, क्योंकि फॉर को हम लोग अक्सर क्या समझते हैं, प्रीपोजिशन। लेकिन जब फॉर जो होगा, फॉर के बाद अगर नाउन आए, नाउन या प्रोनाउन आ जाए और कुछ ना आए, तो वहाँ पर फॉर जो होगा वो होगा प्रीपोजिशन। लेकिन जब इसके इधर उधर क्लॉजेस आ जाए तो ये फॉर क्या होगा, कंजक्शन हो जाएगा। कैसे हुआ देखिए, क्लॉज वहाँ होती है जहाँ पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। देखिए आई सब्जेक्ट विल वर्ब, फिर यहाँ पर आई सब्जेक्ट हैव वर्ब। तो यहीं भी आप समझ जाइए कि दोनों तरफ सब्जेक्ट और वर्ब मिल गई, तो ये जो है बीच में लगा हुआ फॉर प्रीपोजिशन है। कंप्लीटेड जो है वर्ब है, कंप्लीटेड क्या है, वर्ब है। तो इस प्रकार से मुझे लग रहा सब कुछ बता दिया है इसमें। चलिए अगला देखिए 18 नंबर। विजिटिंग इटली वाज एन एक्साइटिंग ट्रिप फॉर माई फैमिली, मतलब इटली विजिट करना मेरे परिवार के लिए बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप थी। तो यहाँ पर ये जो है विजिटिंग इटली, अच्छा विजिट किसको करना था, इटली को, ये पूरा नाउन का काम कर रहा है। और बाकी आप जानते हैं इटली प्रॉपर नाउन ही है, तो इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। ये उसको क्वालिफाई कर रहा है, मतलब उसके बारे में उद्देश्य बता रहा है, तो ये बाकी पूरा ये आ जाएगा। इसे जीरेंट कहेंगे। और उसके बाद में वाज जो है, वाज वर्ब है, एन एक्साइटिंग, हाँ ट्रिप क्या है, ट्रिप क्या है, नाउन, और उससे पहले लगने वाला एक्साइटिंग, इसे हम क्या कहेंगे, इसे एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, काम तो एडजेक्टिव का कर रहा है, लेकिन ये एडजेक्टिव ना हो करके इसे हम कहेंगे पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल यहाँ नहीं दिया है, ट्रिप नाउन है। और फैमिली क्या है, ये भी नाउन है, कलेक्टिव नाउन। फॉर क्या है, ये प्रीपोजिशन यहाँ पर है, फॉर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। और वर्ब जो है वाज। तो इस प्रकार मैंने सारे ऑप्शन आपको बता दिए हैं, इंटरजेक्शन इसमें नहीं है। अगला देखते हैं, वुड यू लाइक चॉकलेट और वैनिला,
तो यहाँ पर वुड यू लाइक चॉकलेट और वैनिला जो लिखा है, यहाँ पर अगर हम बात करें चॉकलेट की या वैनिला की, ये दोनों ही नाउन है। ये दोनों क्या है? नाउन। और यू क्या है? यू है प्रोनाउन। प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है, ये भी आप ध्यान रखिए। प्रोनाउन जहाँ भी आएगा वहाँ अकेला आएगा। यू जैसे यू के इधर उधर नाउन नहीं है, तो ये खुद प्रोनाउन है। और लाइक क्या है? लाइक वर्ब है, वो यहाँ पर दिया नहीं है। और यहाँ पर पूछा होगा शायद, ये मैं इसको स्क्वायर में कर रहा हूँ, और को पूछा होगा। ये और क्या है? फिर से बना रहे हैं इसको। और क्या है? और एक कंजक्शन है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। एक बार मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए, क्या ये समझ आ रहा है या मैं इसको विधिवत तरीके से और भी बताऊं? तो आप जैसा सुझाव देंगे वैसा मैं करूंगा। हाँ, नाथन इज फिशिंग हिज कोर्स तो अर्ली सो ही कैन एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। तो यहाँ पर देखिए नाथन जो है ये प्रॉपर नाउन है। ये क्या है? प्रॉपर नाउन। और इज फिशिंग ये दोनों क्या है? वर्ब हैं। तो इसको दोनों को हम वर्ब रखेंगे। हिज कोर्स अर्ली, हाँ तो हिज कोर्स, यहाँ पर कोर्स नाउन है और अर्ली जो है वो सॉरी हिज क्या है? एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव में आ जाएगा। अर्ली क्या है? कब? जल्दी। तो ये क्या है? एडवर्ब है। अर्ली क्या है? एडवर्ब है। सो क्या है? सो कंजक्शन है। तो यहाँ पर यही शायद पूछा हुआ होगा। सो जो है कंजक्शन है। अगला पॉइंट है जैसे ही प्रोनाउन है, कैन मॉडल वर्ब है, एंजॉय वर्ब है, एंजॉय भी वर्ब में आ जाएगा। द रेस्ट ऑफ द डे, द रेस्ट ऑफ द डे मतलब बचे हुए दिन में, तो ये पूरा एडवर्ब में आ जाएगा। कब? बचे हुए दिन में। तो चलिए अगला देखते हैं। ऑनेस्टी इज, यहाँ पर ऑनेस्टी क्या है? तो ऑनेस्टी जो है नाउन है। कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऑनेस्टी जो है नाउन है आपकी। उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट, पहले यहाँ पर देखें ट्रेट, ट्रेट मीन्स गुण, ये भी एक नाउन है। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ रहा है। और गुण कैसा? कैरेक्टरिस्टिक गुण है, मतलब ये एडजेक्टिव बता रहा है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव है नहीं। डिजायरेबल एडजेक्टिव को और भी ज़्यादा करे तो वो एडवर्ब होता है, तो यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑनेस्टी के बारे में पूछा होगा। ऑनेस्टी जो है नाउन में आता है। तो इसको फिर से बता दे रहा हूँ एक बार। ये जो ऑनेस्टी वर्ड है ये क्या है? नाउन है। अगला देखते हैं चलिए। सामंत, सामंत जो है ये आपका नाउन है। क्यों? कौन सा नाउन है? किसी का नाम है ये, तो ये प्रॉपर नाउन है। फॉरगॉट ये क्या है? ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसे हम वर्ब कहेंगे। वर्ब यहाँ पर दिया नहीं है। टू ब्रिंग ये इन्फिनिटिव है। जब भी मतलब आंसर आए टू करके फर्स्ट फॉर्म लाए तो वहाँ पर इन्फिनिटिव होगा। और होमवर्क क्या है? नाउन। होमवर्क भी नाउन है। और स्कूल क्या है? स्कूल भी एक नाउन है। टू हो गया प्रीपोजिशन आपका। प्रीपोजिशन में दिया नहीं है तो टू प्रीपोजिशन है। और हर क्या है? एडजेक्टिव है। हर क्या है? एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। इंटरजेक्शन इसमें दिया नहीं है और प्रोनाउन नहीं है इसमें। अगला है 23 नंबर 23। द स्टॉर्म अपरूटेड द 8 फुट ट्री। तो यहाँ पर 8 फुट ट्री जो है 8 फुट को अंडरलाइन किया जाए, ये क्या है? तो ये है एडजेक्टिव, क्योंकि ट्री की क्वालिटी बता रहा है। ट्री कैसा? ट्री है 8 फुट का, मतलब 8 फुट लंबा होगा ट्री। और द स्टॉर्म क्या है? स्टॉर्म जो है नाउन है। इसे हम क्या कहेंगे? नाउन। नाउन इसमें दिया नहीं है तो मैं अलग से बता दे रहा हूँ। अपरूटेड जड़ से उखाड़ दिया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई हुई है।
तो यहाँ पर ये वर्ब हो जाएगी। और ट्री आप जानते हैं नाउन हो गया। चलिए अगला देखते हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड अबाउट द क्लास ट्रिप। तो मैनी स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू द क्लास ट्रिप। इसमें से अगर बात की जाए, स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स नाउन है, क्योंकि कौन, जहाँ पर कौन पूछा तो वो नाउन मिलेगा। और स्टूडेंट्स कितने? मैनी, मैनी मीन्स बहुत। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर एडजेक्टिव दिया नहीं है। और आर एक्साइटेड ये है वर्ब। ये क्या है? वर्ब में आएगा। अबाउट, अबाउट है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आता है। देखिए द क्लास लिखा हुआ है, द क्लास ट्रिप, ये नाउन आ गया तो उससे पहले आने वाला ये वर्ब है। और अगर ये अबाउट के बाद में अगर नाउन नहीं आता तो ये खुद में एडवर्ब होता। चलिए अगला देखें। सोफिया सैंग सोलो परफेक्टली। तो सोफिया जो है, सोफिया क्या है? सोफिया एक प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, तो ये नाउन में आ जाएगा। वो भी कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। सोफिया एक प्रॉपर नाउन है। और द सोलो क्या है? द सोलो भी नाउन है, क्योंकि एक डांस गाना जो है, सिंगल जो गायक गाता है उसे सोलो कहते हैं, तो ये भी एक नाउन है। और सैंग क्या है? सैंग वर्ब है, वो इसमें दी नहीं है। और परफेक्टली कैसे? जिसमें एलवाई लग जाता है वो क्या हो जाता है? वो एडवर्ब हो जाता है। तो परफेक्टली वाला जो है वो एडवर्ब है। और देखते हैं, चलिए थोड़ा सा काम और बचा है। आई मस्ट क्लीन माई रूम, आई मस्ट क्लीन माई रूम बिफोर गोइंग टू द पार्क। मुझे पार्क में जाने से पहले अपना कमरा साफ करना है। तो आई क्या है? आई है प्रोनाउन। अगर आई के बारे में बात की जाए तो आई प्रोनाउन है। और मस्ट क्लीन जो है ये वर्ब आता है, तो ये दोनों ही वर्ब की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगला रूम, अच्छा क्या, मतलब आई मस्ट मुझे चाहिए, क्लीन में साफ करना, क्या साफ करना चाहिए? रूम। रूम क्या है? रूम नाउन है, रूम एक नाउन हो गया। और रूम किसका रूम? मेरा रूम, तो ये क्या है? एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर बिफोर जो लगा हुआ है, बिफोर क्या है? अब बिफोर भी कंजक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन भी होता है। तो यहाँ पर अगर बिफोर के पहले जैसे आई मस्ट सब्जेक्ट और वर्ब लग गई, यहाँ पर भी सब्जेक्ट और वर्ब होती आगे, तब तो ठीक था, प्रीपोजिशन होता और कंजक्शन होता। लेकिन यहाँ पर बाद में लिखा है गोइंग टू द पार्क, तो ये बिफोर जो है प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर शायद प्रीपोजिशन की ही पूछा होगा बिफोर को, तो बिफोर क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, प्रीपोजिशन। और टू क्या है? टू भी प्रीपोजिशन ही है, टू भी आपका प्रीपोजिशन ही है। चलिए अगला देखते हैं। रिफ्रेशिंग वाटर इज ऑलवेज अ ट्रीट ऑन अ हॉट डे। तो रिफ्रेशिंग वाटर क्या चीज़? रिफ्रेशिंग वाटर। वाटर क्या हुआ? नाउन। वाटर को देखें तो नाउन। और वाटर की विशेषता बता रहा है कि वाटर कौन सा वाटर? वो है एडजेक्टिव। रिफ्रेशिंग, रिफ्रेश कर देने वाला, तो उसे हम एडजेक्टिव रखेंगे। बाकी उसे जो मेन वर्ब्स में आईएनजी वगैरह लगा के या थर्ड फॉर्म लगा के यूज होता है, उसे हम एडजेक्टिव ना करता तो एडजेक्टिव का काम है, लेकिन उसे हम कहते क्या है? पार्टिसिपल कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। और ऑलवेज जो है वो एडवर्ब है, तो जो कि यहाँ दिया नहीं है, इज वर्ब है। अ ट्रीट क्या है? ट्रीट नाउन, क्योंकि ताज़ा पानी क्या होता है? हमेशा एक ट्रीट होता है, एक प्रकार का ट्रीट होता है, तो इसे हम नाउन की संज्ञा में, नाउन के रूप में रखेंगे। और डे क्या है? डे भी नाउन है, क्योंकि देखिए प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद में डे नाउन है। हॉट क्या है? दिन कैसा है, तो ये जब कैसा का उत्तर दे रहा तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा अपना। तो हॉट क्या है? एडजेक्टिव है। डे क्या है? नाउन है। चलिए आगे देखते हैं।
मैं आपके लिए छोटी मोटी वीडियो लेकर आता हूँ ताकि धीरे धीरे आप लोग शुरुआत से समझें। और अगर अगला जो जुलाई से शुरू होने जा रहा है उसमें मैं आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस दूंगा, जिसमें इंटर हाई स्कूल की ग्रामर विशेष रूप से ही पढ़ाई जाएगी, और प्लस BA ग्रेजुएशन के अगर कुछ सब्जेक्ट पढ़ा पाया, मतलब इंग्लिश के कुछ ड्रामास, तो वो भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिसमें डिटेल्ड स्टडी होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यंग मैन रिटर्न होम सेफली, और यंग मैन जो है रिटर्न लौटता है होम सेफली में सुरक्षित तरीके से घर लौटता है। तो यहाँ पर देखते हैं एवरीवन, एवरीवन क्या है, ये प्रोनाउन है। एवरीवन जो है, एवरीवन, एनीवन, समवन जो है, ये प्रोनाउन होते हैं। और वाज तो वर्ब है खाली। हैप्पी, ये कैसा है, हैप्पी खुश। जब कैसे का उत्तर मिला तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव दिया नहीं है। और टू सी, ये मालूम है आपको, बाद में आया हुआ है इसको, मतलब कैसे में खुश है तो कब, दिखने में खुश होता है। टू, हाँ, द यंग मैन, एवरीवन वाज हैप्पी, हर आदमी था खुश। क्यों खुश था, टू सी, ये यहाँ पर इन्फिनेटिव आ गया। फिर से इसको देख लेते हैं, बहुत कटिंग हो गई। तो एवरीवन जो है प्रोनाउन है, इसके बाद में वाज वर्ब हो गया, हैप्पी एडजेक्टिव हो गया, टू सी इन्फिनेटिव हो गया, और द यंग मैन क्या है, नाउन, द यंग मैन नाउन। इसमें यंग जो है वो एडजेक्टिव है। रिटर्न, तो रिटर्न जो है वो इन्फिनिटिव में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर है नहीं। होम, होम क्या है, एडवर्ब है। होम को हम नाउन नहीं कहेंगे। सेफली, सुरक्षित तरीके से, ये क्या है, एडवर्ब है ये भी। चलिए आगे देखते हैं। द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइट टू नाइट, आज रात तारे बहुत तेज चमक रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द स्टार्स क्या है, नाउन, इसे सब कौन चमक रहे हैं, तारे, तो यहाँ पर ये नाउन हो जाएगा। आर, वैसे आर शाइनिंग वर्ब हो गया, इसमें वर्ब दिया नहीं है। हाँ, चमक रहे हैं, कैसे चमक रहे हैं, ब्राइट, है ना, चमकने का तरीका क्या है उनका, ब्राइट। तो यहाँ पर एक और चीज़ देखनी है, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ब्राइट क्या है, एडवर्ब। वैसे ब्राइटली होकर के एडवर्ब होता है, यहाँ पर तारों का शाइनिंग भी दे दिया साथ में। अगर स्टार्स आर ब्राइट होता तो एडजेक्टिव होता, लेकिन स्टार्स आर शाइनिंग, वो चमक कैसे रहे, तो वो है ब्राइट। और टू नाइट भी एडवर्ब है। तो इस प्रकार से एडजेक्टिव ना होकर के एडवर्ब है। अगला है आउच, इसे हम इंटरजेक्शन कहेंगे, यही आपसे पूछा गया, इसमें इंटरजेक्शन है। आउच जो है इंटरजेक्शन है। अच्छा, यू आर, यू प्रीपोजिशन है और प्रोनाउन है, और आर वर्ब है, और हर्टिंग, आर हर्टिंग वर्ब, ये दोनों ही वर्ब में आते हैं। आर वैसे हेल्पिंग वर्ब है, और हर्ट मीन्स मेन वर्ब है, और यहाँ पर मी जो है प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 30 क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास किया है। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गए प्लीज़ माफ़ करिए उसके लिए, और अगर मैं सही कुछ बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कुछ लायक है, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए।